देखिएगा ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 4 पढ़ेगा, समझे ना, चैप्टर 4 पढ़ेगा। और इसको मैट्रिक्स कह सकते हैं, मैट्रिक्स या मैट्रिकस या अलजेब्रा ऑफ मैट्रिकस, नहीं या मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसका हिंदी क्या होता है, आवयु, समझे, उल्टा थोड़ा ना में पढ़ता है ना हिंदी में, सीधा पढ़ेगा क्या, मैट्रिक्स कहना। अब मैट्रिक्स को हम लोग समझेंगे कि मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या है। तो सुनिए, मैट्रिक्स यहाँ लिखा गया है, मैट्रिक्स और मैट्रिकस ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैट्रिकस में क्या है, MATRICES है मैट्रिकस। ये क्या है, मैट्रिक्स, MATRIX मैट्रिक्स। चाहे मैट्रिक्स कहिए चाहे मैट्रिकस कहिए, एक ही चीज है, ये समझ लीजिएगा। यहाँ डिफिनेशन जो है करे कि ए सेट ऑफ M बाई N, इसको MN को हम लोग बोलेंगे, MN कहिए या M बाई N कहिए, MN नंबर यानी MN नंबर कह रहा है कि नंबर्स, कह रहा है कि वो नंबर को क्या कह रहा है कि रियल और कॉम्प्लेक्स, वो नंबर क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब बतलाए थे कि आई वाला नंबर हो गया, आई हो गया, 2i हो गया, या -2 प्लस i हो गया, या 2 माइनस 3√3i हो गया। ये सब आपका कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में जो नंबर होगा वो आपको या तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या कंप्लीट नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स या कोई रियल नंबर होगा। 2, 5, -2/7 इस तरह से, -2/5 या -2/7 कुछ भी नंबर हो सकता है, या फिर रूट में भी हो सकता है, √2, √3 इस तरह से। अभी बतलाएंगे एग्जाम्पल जब बतलाएंगे तब। यहाँ देखिए कि सेट का कि एक सेट है ऑफ M बाई N नंबर्स का, M बाई N नंबर का एक सेट हो, और वह सेट कैसा होना चाहिए, रियल या कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। कह रहे कि अरेंज मतलब किसी ऑर्डर में अरेंज किया हो, ऑर्डर अरेंज का मतलब समझे, किसी क्रम में। अभी देखिए कि इस क्रम में अरेंज है, ऐसा नहीं कि जिधर तिधर लिख दीजिए वो अरेंजमेंट कहा जाएगा। अरेंज का मतलब होता है किसी ऑर्डर में अरेंज किया जाए। कह रहे कि इन द फॉर्म, यानी इस फॉर्म में, जो कह रहे कि इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, यानी आयतकार। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है, आयतकार। आयतकार मतलब जानते हैं ना, इस तरह का फॉर्म में होना चाहिए। आयत इस तरह का होता है ना। तो इसी तरह के बक्सा रहेगा बना हुआ, जिसको हम लोग मैट्रिक्स का सिंबल बोलेंगे। बात समझे ना, इसी में हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में करेंगे, समझे ना। कह रहे कि अरेंज, कह रहे कि एरिया ऑफ M हॉरिजेंटल लाइन, यानी M हॉरिजेंटल लाइन ऐसे जो रहेगा ना, हॉरिजेंटल लाइन मतलब इस तरह से जो एलिमेंट लिखा रहेगा वो उसको बोला जाता है हॉरिजेंटल लाइन। इस तरह से जो लिखा गया है इसमें, ये क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है। तो कह रहे कि हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग कहेंगे कॉल्ड रो, मतलब हॉरिजेंटल लाइन जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, कॉल्ड रो नहीं। कॉल्ड मतलब कहाँ जाना होता है, और रो मतलब रो हो गया, जो रो हम लोग इसको रो नाम पड़ा है, नहीं, जो हॉरिजेंटल लाइन में लिखा रहेगा। कह रहे कि एंड, और कह रहे कि एन वर्टिकल लाइन, एन वर्टिकल लाइन रहेगा, इसको खड़ा लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। यहाँ डॉट डॉट देने का मतलब हो गया कि 11 देखिए, A11, A12 अगला एलिमेंट, A13, फिर क्या आएगा, A14, A15, मतलब कहाँ तक, ये पहला एलिमेंट 1 रहेगा, लेकिन दूसरा जो है वह इंटीजर अति क्या है, नेचुरल नंबर है, वो n तक जाएगा। बात समझे क्या, हाँ ये 1n लिखा गया है, हाँ n, ये जहाँ कहने का मतलब है कि n टर्म तक ले जाएगा। बात समझे ना। सुनिए, यहाँ लिखा गया है कि n वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन जो होगा ना, ये खड़ा लाइन, क्षैतिज लाइन जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज, नहीं जिसको नहीं ऊर्ध्वाधर बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा लाइन। तब देखिएगा कि उसको हम लोग इंग्लिश में वर्टिकल लाइन कहते हैं, जो खड़ा लाइन है उसको वर्टिकल, उसी वर्टिकल लाइन को मैट्रिक्स में अगर लिख दिया जाए तो उसको बोला जाता है, उसका नाम हो जाता है कॉलम, उसको कॉलम बोलेंगे, COLUMNS, कॉलम से लिखा गया, यानी ये खड़ा लाइन, समझे ना, कॉलम्स। क्या कह रहे हैं, अच्छा चलिए, क्या होगा, लाइट कट गया तो क्या दिक्कत है। यहाँ देखिए, अब कह रहा है कि ये जो है आपको क्या है, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल है ना, और ये खड़ा क्या है, वर्टिकल लाइन। और इसी का अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट अगर कर दिया जाए उसको कहा जाता है, इज कॉल्ड एंड M बाई N मैट्रिक्स, यानी M बाई N ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कहा जाएगा। कह रहे कि टू बी रीड एज मतलब पढ़ा जाता है M बाई N, यानी इसको क्या पढ़ेंगे, M बाई N, ये गुना नहीं पढ़िएगा, उसको बाई कहा जाता है। बात समझे। अब यहाँ लिखा गया कि 10, इस प्रकार
m by n मैट्रिक्स A इज रिटेन एज, कहने का मतलब है कि m by एक मैट्रिक्स को m by n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो A बराबर इस तरह से लिखा गया। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये विस्तृत रूप है, जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स का जिसका विस्तृत रूप है। तो A11 A12 A13 आएगा, A14 आएगा, मतलब ये पहला एलिमेंट 1 1 ही रह जाएगा, ये पहला जो है क्या रहेगा 1 1 रह जाएगा। देखिए लेकिन दूसरा जो है ये वाला वो बदल रहा है, वो बढ़ रहा है, 1 2 3 जैसे बढ़िएगा तो नहीं, नीचे का यहाँ देखिए कि A11 A121 A23 A31, फिर आगे आएगा A341, फिर क्या होगा A51, इसी तरह मतलब फर्स्ट नंबर बदल रहा है ना, तो इसलिए ये बदल कर M तक चला जाएगा, इसमें 1 1 शामिल रहेगा बाद वाला। इसमें क्या है कि फर्स्ट वाला सेम है लेकिन बाद वाला बदल रहा है। इसी तरह लास्ट एलिमेंट इसका हो जाएगा AMN। और देखिए कि ऑर्डर अगर इसका कहा जाए तो ऐसे N तक ले गए है ना, अरे M तक ले नहीं गए है, इसको M तक ले, तो यहाँ बोलेंगे कि M लाइन होगा, मतलब M पर है ना तो M लाइन होगा, N मतलब इसको बोलेंगे कि M by N ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। यहाँ लिखा गया कि वेयर AIJ जो है जनरल एलिमेंट के लिए, किसी मैट्रिक्स के जनरल एलिमेंट को AIJ बोला जाता है, और वह एलिमेंट जो होगा एलिमेंट ऑफ के, यानी कह रहे कि के होगा, के क्या है तो कह रहे कि के इज ए नंबर सिस्टम, यानी कोई नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे रियल नंबर हो। तो AIJ एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, समझे ना। लेकिन जनरली इस फॉर्म में हम लिख दें तो मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट हो जाता है, यानी A बराबर AIJ। और यहाँ देखिए कि I क्या होता है, तो I देखिए कि I का वैल्यू 1 2 3 4 5 उठाते जा सकते हैं नेचुरल नंबर तक, और यहाँ J का वैल्यू भी 1 2 3 4 उठेगा, बात समझे ना। तो इसी में जैसे जैसे रखते जाइएगा इस प्रकार का ये मैट्रिक्स बन जाएगा। सुनिएगा, अब हल्ला मत कीजिए, यहाँ समझिए। इसी चीज को लिखने का एक और तरीका है कि इस तरह से लिखा जा सकता है इसको कि, और A बराबर यहाँ AIJ किसी मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट को M by N ऑर्डर हो गया, तो ये जनरल फॉर्म हो गया, मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म इसको हो गया। ये जनरल फॉर्म है लेकिन विस्तृत रूप है, इस मतलब इससे इसको लिखा जा सकता है, बात समझे ना। अब यहाँ देखिएगा कि इस तरह को इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जनरल फॉर्म को, कहीं ऑब्जेक्टिव में इस सब डालता है, बतलाएंगे ऑब्जेक्टिव जब कैसा होगा। अब देखिए कि M by N कहने के बजाय हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कॉमा के जरिए, नहीं ये लिखने का तरीका हुआ। ऑर्डर को हम लोग इसको बोलते हैं दोनों को, अगर M by N ऑर्डर है, ये क्या है ऑर्डर, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है यहाँ होता है, ये M रो की संख्या बतलाता है, N कलम की संख्या बतलाता है, बात समझे ना। तो इसको एक बार उतारिए, आगे बढ़ रहे हैं, उतारिए इसको। सिंबल ऐसे होगा, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी सिंबल ऑफ मैट्रिक्स समझिएगा, यानी मैट्रिक्स को कई गो सिंबल होता है, कई सिंबल में रखते हैं, तो इसका जनरली 4 सिंबल होता है। यहाँ देखिए फर्स्ट जो है हल्ला मत कीजिए, ये बड़ी ब्रैकेट जो है ना, तो इसमें हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को रख सकते हैं, ये मैट्रिक्स का सिंबल हो गया, और ये सिंबल का नाम है ब्रैकेट, इसको क्या बोलेंगे ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट, बात समझे। अच्छा दूसरा सिंबल होता है इस तरह से, दूसरा सिंबल होता है छोटकी ब्रैकेट, ये भी मैट्रिक्स का सिंबल है। पैरेंथेसिस, और तीसरा है आपको डबल बार वाला रहेगा, दोनों तरफ से डबल बार रहेगा, समझे ना। इसको बोला जाता है डबल बार, इसको बोला जाता है डबल बार, DOUBLE डबल बार। और चौथा रहेगा आपका मझली ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है। मझली ब्रैकेट बनाने आता है आप लोग को, कोशिश कीजिए, हाँ कोशिश कीजिए। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेकस और कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, यानी ये 4 सिंबल है, बात समझे ना।
ये मैट्रिक्स का चारों सिंबल है। हम लोग को इस मतलब ये एनसीईआरटी पैटर्न से अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन सा ब्रैकेट यूज करना होगा। देखिए एग्जाम ऑफ व्यू से आपको कोई भी ब्रैकेट हो सकता है, मैट्रिक्स के लिए पहचान करना होगा आपको। जनरली एग्जाम में फंसाने के लिए ये डबल बार वाला ब्रैकेट भी दिया जा सकता है। ये तो बच्चा पहचान लेता है कि भाई मैट्रिक्स है, बात समझे ना, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में थोड़ा का अंतर होता है। तो यहाँ देखिए ये डिटर्मिनेंट का साइन है, सिंगल सिंगल बार रहेगा ना दोनों तरफ, तो वह डिटर्मिनेंट का सिंबल हो गया। अब होता क्या है कि बच्चा समझ लेता है कि बार को कि ये भी डिटर्मिनेंटे हैं, समझे ना। मैट्रिक्स पढ़ने के बाद डिटर्मिनेंट अगर पढ़ाएंगे तो कंफ्यूजन में रहिएगा कि ये अगर बार दे दे, लेकिन बहुत से बुक में इस बार को ही रखा है, कुछ में किसी में इस बार से चला है, किसी में दो दो बार प्रयुक्त कर दिया गया। तो हमको जानना चारों बार है, बात समझे ना। चारों ब्रैकेट के बारे में जानना है। आप जान रहे हैं कि बड़ी ब्रैकेट है, ये मझली ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट है, और ये डबल बार बोलेंगे नहीं, बात समझे। अब देखिए कि एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे कैसे, ये तो सिंबल हो गया मैट्रिक्स का, बात समझे ना। मिटाया जाए ना, इसको उतारना है तो उतारिए, उतारिए एक बार तो उतार लीजिए, आराम से उतार लीजिए, जाने दे अनहारे ना है, क्या हो गया। अब लाइटें कट जाता है इसी समय, वो सुबह शायद लाइट था। चलिए सुनिएगा, लाइट वाला तो साफ होता, नहीं तो वीडियो तो क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, धुंधला दिखाई देने लगता है। चलिए सुनिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स को जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किस मतलब कैपिटल लेटर मतलब समझ गए, ABCD अल्फाबेट जिसको बोलते हैं। और यहाँ ध्यान रखिए कि एलिमेंट यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक मैट्रिक्स हो गया। अब अभी हमें बी मैट्रिक्स उठा रहे हैं, दूसरा कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, ये ले लिए। अब यहां देखिएगा कि ये कै लाइन है, ऐसे ए भाई ऐसे ना बोलिए, दो खड़ा खड़ा तो 2/3 कहेंगे, यानी 2/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। यानी ऐसे कै गो लाइन है, एक लाइन है, दो लाइन नहीं है, एक लाइन दो लाइन तो 2 लिख देंगे। पहले रोग देखना है नहीं, उसके बाद खारा लाइन देखिए। अब इसको देखिए कि कै लाइन तो 2 लाइन, ऐसे खड़ा कै लाइन तो 2/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हुआ। अब देखिए कि सी ऑर्डर जानना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में दिया जा सकता है। अब देखिए यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी लेटर उठा सकता है, नंबर कुछ भी हो सकता है। हाँ 9 6 7 ऐसा लिख, अब तो ये कि सब 7 लिख दे तो कोई अदर नंबर लिख दीजिए ना। अब इसको बोलिए कि कितना बाई कितना ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, तो 3 लाइन है ना, तो 3 अखाड़ा भी तो 3 लाइन है, तो 3/3 ऑर्डर को कहा जाएगा, ये 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कहा जाएगा। सुनिएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए तो पहले, अभी एग्जाम्पल ना है ये सब। सुनिएगा, अगर कहीं ऐसे भी लिखा है डबल बार में, तो इसका मतलब क्या है कि वो मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट मत बूझ लीजिएगा। ये क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का ये सिंबल बतलाएं कि कई ढंग से लिखा, 4 ढंग से लिखा जा सकता है। मान लीजिए कि कोई इसमें मैट्रिक्स ऐसे भी लिख सकता है, छोटी ब्रैकेट में 2 5 7 कैसे सिन्हा बुक में मिल जाएगा, ये वाला छोटी ब्रैकेट यूज कर लिया है, बात समझे ना, डॉक्टर कैसे सिन्हा वाला बुक में। तो इस तरह से, तो यहाँ ऑर्डर देखिए कि कई लाइन, 2 लाइन खड़ा कैगो, इसमें अगर कहे तो 2, इसमें खड़ा कैगो 3, 2/3। मतलब ये सिंबल हम कह रहे हैं कि मैट्रिक्स के लिए चाहे तो ये भी अपना अप्लाई कर सकता है, लिख सकता है, या छोटी ब्रैकेट भी या बड़ी ब्रैकेट। एनसीईआरटी में अधिकतर आपको बड़ी ब्रैकेट मिलेगा, शायद कहीं छोटी ब्रैकेट मिल जाए तो मिल जाए, बात समझे, बार वाला तो है ही नहीं। तो आप देखिएगा कि यहाँ कोई अदर मैट्रिक्स अगर आपको मानना है, मान लीजिए कि बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स हम लोग क्या लिखेंगे, और भी इसका कोई तरीका बतलाए हैं, और 1 2 3 गो अभी हुआ, और कौन, मझली ब्रैकेट। हाँ तो मझली ब्रैकेट में भी ऐसे लिख सकता है वो। तो ये मैट्रिक्स को सोचना है, ऐसा नहीं समझ लीजिए कि दूसरा कोई चीज दे दिया गया है। नंबर से मतलब नहीं है, नंबर कुछ भी हो सकता है। मैट्रिक्स का सिंबल समझे कि नहीं, कि ये चारों चाहे तो बड़ी ब्रैकेट और नहीं तो डबल बार, और नहीं तो छोटी ब्रैकेट, और नहीं तो मझली ब्रैकेट भी प्रयोग कर सकता है, बात समझे। तो इससे आपको क्या है, 3/3 है, 3/3, 3 लाइन ऐसे, 3 लाइन ऐसे, 3/3 ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर पहचान में आ गया, ऑर्डर नहीं समझे, ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, यानी ये देखना है कि कई लाइन ऐसे है, पहले ये आपको ये लाइन देखना है जिसको रो हम लोग बोलते हैं नहीं, और उसके बाद खड़ा लाइन देखना है, उसके बाद तो वो लिखेंगे इस तरह से 3/3,
यानी बाई इसको बोलेंगे, बोले है ना। तो 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर आप पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं? कोई दिक्कत है? एगो एलिमेंटवा इसे लिख दे तो, या मान लीजिए कि इसे लिख दिया, अब पूछ दिया कि बतलाइए कि कितना बाई कितना ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है? 1/1। अरे 1/1 ना होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझे? तो ऑर्डर तो क्लियर हो गया। चलिए इसको अगर उतारना है तो उतारिए, आगे बढ़ रहे हैं, उतारिए एक बार। चलिए सुनिए, अभी मैट्रिक्स का टाइप भी है कि कई प्रकार के मैट्रिक्स होता है। तो अभी टाइप नहीं पढ़ेंगे, टाइप भी पढ़िएगा तो 8-10 गो टाइप है। तो नहीं, कल टाइप पढ़ेंगे। आज छोटा देखिए कि जोड़ घटाव हम लोग देख ले रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ देता है। सुनिएगा, इफ ए बराबर यहां दिया गया है 2, 5, 6 और बी बराबर दिया गया है, मैट्रिक्स बी बराबर दिया गया है 1, 3 और 4, मान लीजिए इस तरह से दिया गया है। अब कह रहा है कि फाइंड ए प्लस बी, दोनों के जोड़ना है कि क्या होगा? कुछ नहीं है, सुनिए, सीधे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन को। ए प्लस बी ना, आज नागा ढेर है। अच्छा ठीक है, तो 4-5 गुणा किया जाएगा। यहां देखिएगा, बी मैट्रिक्स 1, 3, 4, नहीं समझे? अरे भाई ए प्लस बी करना है तो बराबर दे देंगे। अब पहले ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, अब प्लस है तो प्लस, और फिर बी मैट्रिक्स को लिखेंगे। अब जोड़ने का तरीका है, सुनिएगा, जोड़ने का तरीका है क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना, यानी संगत एलिमेंट। इसमें ही पहला उठाएंगे ना तो यहू में पहले के साथ जुटेगा। तो 2 और 1 और 5 और 3 और 6 और 4, यानी जोड़ हो गया। ये नहीं समझे? हाँ, ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन होता है ना, आंसर नहीं है, उत्तर है ये। अब पूर्व बतला रहे हैं। आप देखिए, एंड वेक्टर बी यहां 2, 4, 3, 1, फाइंड ए प्लस बी। अब ये क्या है कि 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और एक बात याद रखिएगा कि जोड़ या घटाव जो होता है समान ऑर्डर वाले के साथ जुटता है या घटता है, नहीं समझे? ऑर्डर समान रहेगा तो जुटेगा या घटेगा, ऑर्डर डिफरेंट होगा तो नहीं घटेगा ना जुटेगा। देखिए बतलाएंगे, अभी पहले सेम ऑर्डर का हम देख ले रहे हैं। 1 लाइन 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन, 2/2 ऑर्डर है। ये भी 2/2 ऑर्डर है। इसका एलिमेंट कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, ऑर्डर समान होना चाहिए तब जुट जाएगा। तो अब ये जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा। वो बतलाएंगे, वो भी हड़बड़ाइए मत, सब आज सीख जाइएगा तो कल से क्या कीजिएगा। हाँ, बोले कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, थोड़ा बहुत इसका जानकारी ले लीजिए। मेन स्टार्ट कल से होगा, समझे ना? ये आप देखिए, जोड़ना है, समझ रहे हैं? ए प्लस बी बराबर, ए का वैल्यू रख दिए मैट्रिक्स ए का, प्लस है तो प्लस, फिर बी है तो बी का यहाँ। अब जोड़ेंगे तो 2 में 2 जुट जाएगा, और 5 में 4 जुटेगा, और 7 में 3 जुटेगा, और 9 में 1 जुटेगा। कोई दिक्कत? जोड़ समझ है? नहीं समझे? ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन डाला जाता है। तो ये तो बन जाएगा। 2 नंबर में कभी कभी जोड़ पूछा जा गया, कई बार पूछा गया है 2 नंबर में ये जोड़ने के लिए, तो 2 नंबर वाला भी जोड़ सकते हैं। सुनिए, नहीं कोई जरूरी नहीं है, यहाँ ऑर्डर दिखाना जरूरी नहीं। आप तो जान ही रहे कि आपसे ऑर्डर पूछता तब ना, आप तो जान रहे हैं कि 2/2 ऑर्डर का हो गया। चलिए इसको मिटाएं। चलिए अब देखिए, अभी टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कल ना तो स्टार्ट करेंगे, बात समझे ना? टाइप ऑफ मैट्रिक्स कल लगा रहिएगा, क्योंकि टाइप ऑफ मैट्रिक्स नहीं समझे तो फिर मैट्रिक्स में दिक्कत हो जाएगा। बात समझे? हाँ, कल लगा रहिएगा तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स चला जाएगा। टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपको 8-10 टाइप का मैट्रिक्स है, उसको पढ़ाएंगे। यहाँ आज सिंपल क्वेश्चन देख ले रहे हैं, करे कि इफ यहाँ ए बराबर मान लीजिए कि यहाँ 2, 3, 4 -2, 4, 7 इस तरह से है, एंड बी बराबर आपको दिया गया है 1, 1, 0, 2, 3, 1। बात समझे ना? कह रहा है कि फाइंड ए प्लस बी। बात समझे? ए प्लस बी पूछा है, बन जाएगा। कोई दिक्कत है? आप कहीं ऑब्जेक्टिव रहे तो मने मन बनाइएगा। कैसे बनाइएगा? सुनिए, इसमें 2 आई 1 3 और 3 आई 1 और 4 में 0 जोड़िए,
और -2 में 2 जोड़िएगा तो 0, और 4 में 3 जोड़िए, और 7 में 1 जोड़िए, यही हो जाएगा। क्या अरे भाई -2 और +2 तो दोनों कट के 0 ना, क्या 4 कह दीजिएगा उसको, बात समझें। अब चलिए सुनिएगा, क्या इसको क्या उतरना, अभी समझिए तो सही। अब ये खत्म का हो गया, हड़बड़ाइल है अभी तो, बात बार बार बोल रहे हैं। अब देखिए इसी को अगर घटाव हम देखना चाहें कि a - b करना है, तो सुनिएगा यहाँ a - b, तो यहाँ पहले a रखिए, a मैट्रिक्स को रखिए, 2 3 4 -2 4 7, बात समझें। अब बीच में माइनस है तो माइनस। अब b को रखिए, तो 1 1 0 2 3 1, बात समझे। आप सुनिए, ये 2 में से 1 घटेगा, और 3 में से 1 घटेगा, और 4 में से 0 गया, और -2 से 2 को घटाइएगा, -4 हो जाएगा, नहीं होगा। समझिए, ये -2 है, और घटाना है किसको, 2 को, तो दोनों जुटेगा ना भाई, नहीं। अब 4 में से 3 घटेगा 1, 7 में से 1 घटेगा 6, कोई दिक्कत है तो बोलिए यहाँ। क्या ये नहीं समझे अभी, तो ये सब एलिमेंट के साथ इसका मतलब माइनस है, बस समझे ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, यहां सुनिए, मान लीजिए कि इस तरह से दिया गया है 4 7 6 9 8 4, और बी मैट्रिक्स दिया गया है, एंड बी मैट्रिक्स आपको दिया गया है 2 3 1 1 1 2 3 2 है, और 1 1 0 ऐसा, और कह रहा है कि फाइंड, इसमें 2 चीज कह रहा है, a + b, और दूसरा में कह रहा है कि a - b बनेगा, जोड़ना भी है घटाना भी है। हम कहेंगे कि मने मने कीजिए, a + b करना है तो 4 और 2 और 7 और 3, 7 3 9 कह रहा है वो लड़का, हम भी 9 लिख रहे हैं, 10 6 और 2 और 9 1 और 8 1 और 4 0, तो ई तो जोड़ हुआ, ई जोड़ हुआ, और घटाव हमको चाहिए तो a - b। तो सुनिए, a में से b घटेगा, तो इस 4 में से ही 2 घटा दीजिए, और 7 में से 3 घटाइए, और 6 में से 2 घटाइए, और यहाँ 9 से 1 घटाइए, और 8 से 1 घटाइए, और 4 से 0 तो 4। आप कहिए कि छोटी ब्रैकेट लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं ना है, बतलाएं कि बड़ी भी लिख सकते हैं, छोटी भी लिख सकते हैं, मझली भी लिख सकते हैं, डबल बार भी लिख सकते हैं, चार तरीका है इसका, नहीं समझे तो चलिए इसको उतारना है तो उतार सकते हैं। अब आगे बढ़े, हाँ चलिए ना, आप स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिया गया है 2 4 -2 3, एंड मैट्रिक्स बी दिया गया है 3 1 2 4, बात समझें। और इस बार फाइंड करना है, समझिएगा, 2a + 3b, 2a + 3b। थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, आप समझिएगा, कुछ नहीं है, ये भी हल्का, आप समझिए तो सही। क्योंकि 2a पहले देखिए, जोड़ना किसको है, 2a को और 3b को, तो a मैट्रिक्स में 2 से गुना करना है, तो ध्यान रखिए कि 2a का हम वैल्यू निकालेंगे, 2a तब 3a, तब 2a निकालेंगे तो 2 a का वैल्यू कितना है, 2 4 -2 3। अब ये बतलाइए कि डायरेक्ट गुना इसमें कर लीजिए, तो समझिएगा मैट्रिक्स में जब हम किसी नंबर से गुना करते हैं तो वो टोटल एलिमेंट में होगा गुना, टोटल का मतलब जितना भी इसमें रहेगा ना नंबर सब में, तो कहीं के 2 से गुना करना है तो सब दुगना, तो क्या होगा, ये 2 है तो 2 दूनी की, और 4 है तो 4 दूनी, और -2 में 2 से गुना करें, माइनस में 4 और 2 तिहाई, ये हो गया 2a का वैल्यू, बात समझे। और एंड 3a हमें लाना है ना, तो 3b लाना है, अच्छा ठीक है 3b, तो ये 3 और b का, b मैट्रिक्स क्या है ये देखिए 3 1 2 4। अब सब मैट्रिक्स, ये सभी एलिमेंट इस मैट्रिक्स का तिगुना हो जाएगा, क्योंकि 3 से गुना तिगुना, 4 से गुना 4 गुना, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 3 की, और 3 में 1 से, और 3 दूनी, और 3 चौको। ऑब्जेक्टिव में जनरली ऐसा पूछ देगा क्वेश्चन, मतलब ई वाला नहीं, इतना नहीं, तो 2 नंबर क्या हो गया, ये क्वेश्चन जो बतला रहे हैं 2 नंबर है। डायरेक्ट आपको गुना ऐसे देता है, दिया गया है, देता क्या है, दिया है, आप देख लीजिए, लगता है 2 को क्वेश्चन लिख लेता, हाँ ऐसे दे दिया है, अब पूछ दिया है कि बतलाओ कि क्या होगा, आप बतलाइए, कुछ इसमें है, बोलिए कुछ है, 2 से गुना कर दीजिए, हो गया,
ऐसा लगता है 2 गो 3 गो इन साल भी पूछा, हर साल क्या यही काम है। कहिए पेपर तो नहीं लाए हैं, कल लाकर दिखा देंगे। वहाँ पेपर है क्या? नहीं, वो 10th वाला है। नहीं समझे? अरे उसमें कुछ है, 2 से खाली कीजिए ना गुना, सबको दुगुना कर दीजिए। तो यह सब क्वेश्चन बनाना होता है एग्जाम में, कहीं के बाकी छोड़ देंगे, बतलाएंगे लास्ट में कि किस क्वेश्चन को बनाएंगे, किसको छोड़ना है। अरे जो हम कहें कि ऑब्जेक्टिव में इतना गुणे इतना रहता है बस, अब बराबर ऑप्शन में आपको लिखा रहेगा इसे गुना करके, तो ई ना करेंगे, डायरेक्ट गुना ना। नहीं समझे? क्लियर है? तो अभी सीख लीजिए, उसके बाद बतलाएंगे कौन टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये ऐसा ही थोड़ी कह रहे हैं कि 15 मिनट में आप लोग 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा। उसका उपाय है, अभी पढ़ा देने दीजिए सब, देखिएगा सुनिएगा। यही नहीं, वेक्टर हो, वेक्टर भी हो, जितना भारी जो क्वेश्चन होगा ना, जैसे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में भी लंबा लंबा जो टूटेगा वह तुरंत ला देंगे। अब देखिए इन साल पूछा गया है 2 नंबर में, ये π/2 रख लेता, साइन के पावर 4x dx, ऐसा ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है। तो ऑब्जेक्टिव में इसका ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका भी बतलाए, शॉर्ट वीडियो बतलाए है ना, नहीं जानते हैं। ये 4 पावर है ना, तो 1 इससे कम रखिए, 3, और 2 के अंतराल में घटना है, 3 में से 2 घटेंगे 1, यही ना। ये जितना पावर है नीचे रखिए, और 2 के अंतराल में घटिएगा तो 4, और 4 में से 2 घटेगा तो 2, और 2 से 2 घटेगा तो 0, 0 नहीं लिखना, और साथ में π/2 या सम पावर रहेगा ना, तो ये ऑब्जेक्टिव इसका बनाने का तरीका है। अब देखिए कि गुना कीजिएगा 3π, और 4 दूनी 8 दूनी 16, यही हो गया। बनाइएगा तो 1 पेज से ज़्यादा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन हो तो बतलाएंगे तरीका कि कैसे करना है, चाहे कितना हो भारी चैप्टर हो ना। हाँ अच्छा, अभी पढ़ा रहे हैं ये चीज़, जो चैप्टर में आएगा बतला रहे हैं कि हर चैप्टर में शॉर्ट है, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि शॉर्ट नहीं है। अब अभी बतलाने के लिए इतना समय लगा, नहीं तो डायरेक्ट होने में कर सकते हैं। सुनिए, गुना नहीं करना है, सुनिए। अच्छा ये बतलाइए कि 2a का वैल्यू ये आ गया, 3b का वैल्यू ये आ गया। अब लिखेंगे कि 9, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहे हैं आया क्वेश्चन है ये, बात समझे ना। अब देखिए 2a का वैल्यू 48 - 46 है, अब प्लस 3b का वैल्यू, 3b का वैल्यू ये है 9 3 6 12, यही ना। अब संगत एलिमेंट को ऐड कीजिए, तो 4 और 9, 9 4 13 ना, और 8 3 12 की 11 ना। हाँ, -4 और +6 तो 2 हो जाएगा, घटेगा ना। अरे देखिए ना, ये -4 है प्लस ही 6, तो 6 में से 4 गया 2 है ना, तो 2 लिखिए, और 12 6, यही है 2 नंबर का क्वेश्चन। कोई दिक्कत? तो 2 नंबर यही में बन जाएगा ना, ऑब्जेक्टिव में ही नहीं है, 2 नंबर यही में, ऑब्जेक्टिव नहीं कहे हैं, उस तरह से है, बात समझे। तो चलिए इसको उतारिए, समाप्त कर दें, आज यही समाप्त कर रहे हैं। हाँ चलिए, तो उतार लीजिए, छोड़ रहे हैं और क्या।